आज हम चैप्टर 8 स्टडी करेंगे जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम जानना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, साइड्स और एंगल्स को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए, साइड्स एंड एंगल्स। पहले के टाइम में क्या है, बड़ी बड़ी जैसे प्लैनेट्स की डिस्टेंस निकालने के लिए, प्लैनेट्स का एंगल निकालने के लिए, प्लैनेट्स किस कर्व रोटेट हो रहा है या फिर किस कर्व में फ्लो हो रहा है, तो उसका एंगल्स निकालने के लिए यूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते थे। तो एंगल्स और साइड्स, इसके लिए हमें एक चीज और आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल की चीजें, जैसे कि बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और एक हाइपोटेन्यूज हुआ। तो पहले एक चीज और मिसिंग कर गया हूं मैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री इसकी फुल फॉर्म होती है क्या, बेसिकली ट्राई मींस 3, गॉन मींस साइड्स, मेट्रोन मींस मेजरमेंट या फिर मेजर। ठीक है, 3 साइड्स को मेजर करना है, एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे। इसके फर्स्ट क्लास है हमारी, तो सिर्फ एक एक्सरसाइज चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज 8.1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या 8.1 में क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्री टोटल हमारे रेशियो होते हैं 6। कौन कौन से, जैसे कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा। लास्ट वन इज कॉट का उल्टा, कोटेंजेंट थीटा। ये तो हमारे फुल फॉर्म का एब्रीविएशन है, लेकिन हम नाम बड़ा होने से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में टाइम ज्यादा लगता है, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टडी करते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करने के लिए, फिर निकालने के लिए या फिर सीखने के लिए कुछ ट्रिक्स होती है। जैसे हमारे पास 3 सिंबल है, P, B, P, H, H, B। इसको कुछ बच्चे इस तरीके से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उस जैसे भी आपको सूटेबल लगे इस तरीके से आप याद कर लीजिए। लेकिन काम इसका एक ही है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट करना है। जैसे कि मान लो sin थीटा, तो आगे वाला उठा लेंगे P/H। मान लो cos थीटा, उससे नेक्स्ट उठा लिया B/H, उससे नेक्स्ट उठा लिया tan थीटा P/P। फिर क्या बेटा, sin का उल्टा हमारा होता है cosec थीटा, इसको उल्टा कर दो H/P। cos का उल्टा sec थीटा H/B। फिर क्या होगा, tan का उल्टा cot थीटा B/P। बेसिकली P इंडिकेट करता है स्लो, धीरे धीरे। परपेंडिकुलर को, H इंडिकेट करता है हाइपोटेन्यूज को, और B इंडिकेट करता है B फॉर बेस। एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिसमें आपका बेस होता है ये, परपेंडिकुलर होता है ये हाइपोटेन्यूज। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं किसे, क्यों है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 90 डिग्री जहां बनता है ना, उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। क्लियर, इतनी चीज आपको क्लियर होंगी। अब हम ज्यादा चीज घुमा फिरा कर एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। थोड़ा सा रफ कर दीजिए पहले। सर बोलिए। एक्सरसाइज 8.1 सम फर्स्ट, इसमें दिया है ट्रायंगल एबीसी, इसका राइट एंगल बी पर है। ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, ये 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। एक्सरसाइज 8.1 सम फर्स्ट, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी,
ABC 24, BC 7 डिटरमाइन करना है sin A cos A sin C cos C 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने हैं। इससे पहले हमें क्या जो दिया है वो निकालना है। पहले हमें बेसिकली दो साइड गिवन है, जैसे नाम दे दो B, जो राइट एंगल बोला है ना पहले उसे लेते हैं। B पे राइट एंगल है तो बची साइड आप चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, यानी AB तीसरी साइड आपको C देनी पड़ेगी। क्लियर? इसमें क्या रहता है AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC कितना है बेटा आपका 7 सेंटीमीटर। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी स्टार्ट समकोसी को छेड़ोगे सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री तीनों साइड आपको निकालना बहुत जरूरी है। अगर तीनों साइड नहीं निकाली तो आपका सवाल गलत रास्ते तरफ चलता जाएगा। तो पहले हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। अब हमें तीसरी साइड किसकी यूज से निकालेंगे? जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म पीजीटी नाम से जानते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे आपका AC का स्क्वायर, बेस क्या है आपका AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आपका है BC का स्क्वायर। क्लियर? अब भाई जिस वैल्यू में दिया वो रख दो, जैसे AB दिया है 24 सेंटीमीटर तो 24 रख दिया हमने, BC क्या आपका 7 तो 7 लिख दिया। अब दोनों का स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का कितना होता है 49। अब देन ऐड का साइन है तो दोनों को ऐड कर दो, कितना होता है 625। अब बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल को जाता है किस में चेंज होता है आपका अंडर रूट में, तो 625 का रूट कितना होता है बेटा 25, तो आपका यह है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? देखो बेटा एक चीज और, पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है sin A। sin का फॉर्मूला क्या होता है आपको लास्ट क्लास में बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब जो एंगल बोला उसकी तरफ से टाइम को रोटेट करा जाता है, रोटेट मींस घुमाना। जैसे A को बेस बनाना है, A आपको ऑलरेडी बेस बना पड़ा है तो उसको रोटेट करने की कोई जरूरत आपको है नहीं। यानी परपेंडिकुलर का आपको क्या दिया A की तरफ से BC, हाइपोटेनस क्या है AC, BC क्या है आपका 7 सेंटीमीटर, AC क्या है आपका 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल तो आपका 7/25। क्लियर? cos next A, cos का फॉर्मूला वही बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस क्या है बेटा A की तरफ से, बेस क्या है आपका AB, हाइपोटेनस क्या है आपका AC। भाई AB की वैल्यू क्या है आपकी 24 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू क्या है आपकी 25 सेंटीमीटर। करना कुछ नहीं, बस सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है आपका, 25 से 25 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कोई बड़ी चीज नहीं जिसके लिए आपको। ठीक है, अब आपने sin C और cos C आपको बोला, पूछा आपसे sin C, sin का फॉर्मूला क्या होता है वो जो मैं बोला था P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है एंगल्स को ध्यान देना। अगर आप एंगल आपने गलत ध्यान दिया तो आंसर आपको गलत ही पाएगा। तो C क्या आपका, ये जो एंगल आपने दिया होगा उसको बेस बनाओ, तो ट्रायंगल आप ऐसे रोटेट कर दो तो आपका रोटेट करने के बाद अब परपेंडिकुलर क्या बनेगा AB, हाइपोटेनस क्या बनेगा बेटा आपका AC। अब AB की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल 25/AB बनेगा। ये हमारा ट्रिकली आया बेसिकली इससे निकल के जो आपने यूज करा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। हमने आगे वाला उठा लिया P/H। P क्या परपेंडिकुलर क्या है C की तरफ से, C हमने रोटेट करा, इसको रोटेट करोगे तो आप कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे होके आ जाएगा। यानी ये थोड़ा गलत हो रहा है मुझसे, कोई बात नहीं, ध्यान देना। लेकिन तो आपका 24 इस साइड आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 25 इस साइड आ जाएगा, रोटेट होकर कुछ ऐसा बनेगा आपका ये A B C। क्लियर? एक हाँ एक सेंटीमीटर रह गया आपको लिखना यूनिट वगैरह। ठीक है, अब देखो रोटेट होने के बाद आपका परपेंडिकुलर क्या बन रहा है यहाँ पे AB, जो आपने लिख दिया पहले। हाइपोटेनस क्या बन रहा है AC, वो भी आपने लिख दिया पहले 24 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट 24/25। एक नेक्स्ट सम और समझो जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे क्या cos C, बेटा cos C, cos का फॉर्मूला इससे निकालो, क्या होता है B बाय हाइपोटेनस। आपका C की तरफ से बेटा घूम गया, नीचे बेस बन गया एंगल आपका, तो बेस क्या बन रहा है आपका BC, हाइपोटेनस क्या बन रहा है AC। तो BC की वैल्यू क्या है आपकी 7, AC की वैल्यू क्या है 25, सेंटीमीटर कैंसिल 7/25, ये आपका आंसर।